पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा और 4 राज्यों में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की है। आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा और बालीगंज से बाबुल सुप्रियो ने बड़ी जीत हासिल की है। दोनों ही सीटों पर यहां टीएमसी बीजेपी को करारी मात देती हुई नजर आई। आसनसोल सीट बाबुल सुप्रियो के बीजेपी छोड़ने के बाद खाली हुई थी। बाबुल सुप्रियो ने पिछले साल अपनी लोकसभा सीट आसनसोल से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस ने और बिहार की एक विधानसभा सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार जयश्री जाधव ने कोल्हापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्यजीत कदम को 18,000 से अधिक मतों से अंतर से हरा दिया है। वहीं बात की जाए बिहार की तो आरजेडी में अमर पासवान ने बिहार में बोचहा विधानसभा सीट जीत ली है। उन्होंने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी बेबी कुमारी को 36,000 से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया है। चुनाव आयोग अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है उससे पार्टी के लिए क्या तमाम मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या विधानसभा चुनावों पर भी इन उपचुनाव परिणामों का कोई असर पड़ेगा या नहीं? इस विषय पर बात करने के लिए हमने बात की चुनावी सलाहकार और रोड मैप टू विन इलेक्शंस इन लास्ट आवर के लेखक संपादक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। सुनिए इंडिया पोल न्यूज की यह खास रिपोर्ट। जय, सबसे पहली चीज तो आप ये समझें कि बाय इलेक्शन के 2 मायने निकाले जाते हैं। अभी तक भारतीय राजनीति में अगर आप देखेंगे तो उपचुनावों को ये लेकर चला जाता है कि प्रदेश में जिसकी सत्ता है उसी की जीत होती है। दूसरे पहलू पे कई बार ऐसा होता है कि प्रदेश में सत्ता जिसकी है उसके अगेंस्ट में लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उस विरोधी पार्टी की जीत होती है। आप पश्चिम बंगाल में बात करें, जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने वो विधानसभा की सीट हो या लोकसभा की सीट हो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बिहार में आरजेडी ने जिस तरह से अपनी जीत दर्ज की है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कि जिस तरह से अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 2 सीटों पे जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एक अपनी सीट को बचा लेना, 1 सीट का जीतना, मुझे लगता है कि 2 चीजों की तरफ इशारा करता है। सबसे पहली चीज कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी लहर कमजोर पड़ रही है या 2024 से पहले के ये कुछ जनादेश है, क्योंकि उसका अर्थ अलग होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के लोग कहीं ना कहीं आज के समय में हैंडीकैप हो गए हैं। उनकी पूरी डिपेंडेंसी मोदी वेव पे है। आप चुनाव में अच्छे परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मोदी जी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, मोदी लहर वहां पे नहीं थी। आप एक छोटी सी बात का उदाहरण मुझे बताएं, और जनता इस बात को बेहतर तरीके से समझती भी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी कांग्रेस ने बाय इलेक्शन में 1 सीट जीतती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहां पे उस सरकार के होने की वजह से या किसी भी कारण से कहें वे अपनी सीटें बचाते हैं और लोकसभा और विधानसभा सीट जीतते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस 2 सीटों पे जीत दर्ज करती है। लेकिन क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश के बाय इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत ढांचा है वह सिर्फ और सिर्फ मोदी वेव के सहारे टिका हुआ है। जिस दिन यह मोदी वेव कमजोर हुई, आप विश्वास करें, देश ही नहीं प्रदेश स्तर पे भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुछ लोगों की एक कयास कि 2024 से पहले कहीं ना कहीं लोकसभा सीट, अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट थी, उनके नेता टीएमसी में गए थे बाबुल सुप्रियो, और टीएमसी अब वहां से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के टिकट से चुनाव जीतते हैं। इसके नैरेटिव कुछ लोग ये लगा रहे हैं कि बीजेपी की लहर कमजोर पड़ गई है। मुझे लगता है यह सरासर गलत है। अगर आप देखेंगे 2018 के बाय इलेक्शन हुए थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 सीट भी नहीं जीत पाई थी लोकसभा में। वो फूलपुर की बात करें, गोरखपुर की बात करें या कैराना की बात करें,
2019 के चुनाव हुए तो उसके परिणाम एकदम उलट थे। भारतीय जनता पार्टी ने थंपिंग मेजोरिटी के साथ चुनाव जीता। मुझे लगता है कि उस नैरेटिव्स को 2024 से इस बाय इलेक्शन के रिजल्ट को देखना गलत बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, प्रदेश के लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्या खामी है कि बिना मोदी लहर के सहारे आप एक सीट भी नहीं जीत पाते हैं। ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, ये सरकारें अपने अथक प्रयासों से बाय इलेक्शन में सीट जीतती हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर चारों खाने चित क्यों हो जाते हैं? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश है कि बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। थैंक यू सो मच।